हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारे उपयोगी है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था गाइज पिछली सीरीज़ का लास्ट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन विकास योजना उत्तराखंड सरकार ने कब प्रारंभ की। तो गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और इसका राइट आंसर है 1 जून 2002। 1 जून 2002 से उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है गाइज, इसी के साथ गाइज अगर अभी की बात करूं तो एक परियोजना जो सबसे ज़्यादा चर्चित में है वो है होम स्टे। ठीक है, क्या है नाम? होम स्टे। तो होम स्टे से याद रखिएगा, होम स्टे इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना। अगर क्वेश्चन पूछे ये कब से स्टार्ट की गई, तो गाइज ये स्टार्ट हुई है हमारे 20 अप्रैल 2018 से। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन होम स्टे के बारे में याद रखिएगा। चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर। गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तराखंड में किस दशक में स्वामी मनमथ जैसे समाज सेवियों ने पहली बार सामाजिक कार्यों को संगठित रूप देना स्वीकार किया था? 1960, 70, 80 या फिर 90? तो गाइज, जो स्वामी मनमथ थे इन्होंने उत्तराखंड में सामाजिक कार्य 1970 से स्टार्ट किए। ऑप्शन नंबर बी आपका गाइज राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड सेवा निधि, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति 25 मार्च 1995। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर फरवरी 1987। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान 1979। तो आपको इन चार में से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर उत्तराखंड सेवा निधि की बात करें तो बिल्कुल सही है, 1986। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति गाइज, तो ये भी 25 मार्च 1995 सही है। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, तो ये गाइज कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। और जो इसकी स्थापना हुई थी गाइज, ये कब हुई थी? 1988 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1988। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना कब की गई? 1978, 1980, 1982, 1984? तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा 1982। ठीक है, एक एनजीओ है करुणा समाज सेवा संस्था, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक हैं शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल, ईलाचंद जोशी, हिमांशु जोशी? तो गाइज, जो मुठभेड़ नामक उपन्यास लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? शैलेश मटियानी जी के द्वारा। अगर शैलेश मटियानी की बात करें तो इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 में अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, कहाँ से संबंधित हैं गाइज? अल्मोड़ा से संबंधित हैं। कौन? हमारे शैलेश मटियानी। इनके अगर और उपन्यासों की बात करें गाइज, इन्होंने और मुख्य जो लिखे थे तो देखिए, बोरीवली से बोरी बंदर, ये भी शैलेश मटियानी जी की है। मुठभेड़, ये तो मैंने बता ही दिया आपको अभी। जैसे उपन्यास हो गए ये फेमस है गाइज, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। अगर कहानियों की बात करूं तो चील, अर्धांगिनी, और अगर निबंध, ठीक है, बहुत से निबंध भी लिखे हैं, और प्रेरणादायक संस्मरण। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोरीवली से बोरी बंदर लगभग हर एग्जाम में पूछता है गाइज। अगर शैलेश मटियानी से क्वेश्चन पूछता है ये, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? कार्बेट पार्क, राजाजी उद्यान, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नैनीताल ज़िले में, ठीक हो गया, रामनगर वाला एरिया आ जाएगा आपका। कब स्थापना हुई थी तो सबको पता है, 1930
1906 में। अगर बात करें गाइज राजाजी उद्यान, तो राजाजी उद्यान की स्थापना हुई थी 1983 में। फिर आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी नेशनल पार्क है ये, इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये था गाइज 1982 में। पहली तो इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी ये, ठीक है। अब बात हमसे पूछी क्या है, कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो गाइज जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या है, सम्मिलित है। और इसको कब सम्मिलित किया गया, अगर आपसे ये पूछे तो याद रखिएगा 1988 बनने के 6 वर्ष के बाद इसको विश्व धरोहर पे क्या कर दिया गया था, सम्मिलित कर दिया गया था। इसी के साथ गाइज जो हमारी फूलों की घाटी नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और इसे कब किया गया था, इसे 2005 में सम्मिलित किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। तो गाइज ये चारों ऑप्शन हैं, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि जोशीमठ का जो मठ है, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 के 4 हमारे किसके द्वारा स्थापित किए गए, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे। गाइज यहाँ पर बात आई है आदि गुरु शंकराचार्य की, ठीक है। तो शंकराचार्य, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, शंकराचार्य किस के शासन में उत्तराखंड में आए थे। तो गाइज जब उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा था, उस टाइम पे हमारे शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था और इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का क्या करवाया था गाइज, पुनरुद्धार भी करवाया था। इससे पहले अगर बात करें गाइज, तो जैसे कि आपको पता है खसों के टाइम में बुद्ध धर्म का क्या हुआ था, प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। तो इनके आने से क्या हुआ, यहाँ हिंदुओं का क्या हो गया, फिर हिंदू धर्म विकसित हुआ था, किसके आने के बाद, शंकराचार्य जी के आने के बाद। और ज्योतिर्मठ तो गाइज यहाँ पर आ ही गया, ठीक है, जोशीमठ में जो है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। और 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने अपना क्या कर दिया था, देह त्याग दिया था। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्म फूल, सुगंध फूल, दूधा फल, खुशबू फल, ठीक है। तो गाइज देखिए जो हिमाचल प्रदेश में है, ब्रह्म कमल को सुगंध फूल नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल की बात करें गाइज, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है हमारा, ब्रह्म कमल है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका साइंटिफिक नेम पूछेगा आपसे, वैज्ञानिक नेम। तो याद रखिएगा सौसूरिया अबवेलेटा, ठीक है, सौसूरिया अबवेलेटा, इसका क्या है गाइज, वैज्ञानिक नाम है। पूछता है बहुत, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और गाइज ये बहुत ही उपयोगी है हमारा, ठीक है, काफ़ी ये मेडिसिन में यूज भी होता है। उत्तराखंड का बौद्ध गया किसे कहा जाता है, काकड़ी घाट, सल्ट, मुनस्यारी या फिर जोशीमठ। तो देखिए गाइज बौद्ध गया, जैसे बौद्ध गया मतलब क्या था, भगवान बुद्ध को हमारा क्या हुआ था गाइज, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, गया में। वैसे ही क्या था, हमारे अल्मोड़ा में भी एक कौन आए थे, महापुरुष आए थे, और उनका नाम क्या था, मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत बार आपको बता दिया है गाइज, कौन थे वो, हमारे स्वामी विवेकानंद। वो जब ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे गाइज, तो उन्होंने क्या किया था, जब वो नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए पैदल यात्रा पे गए थे, तो तीसरे दिन वो कहाँ पर पहुँचे थे, काकड़ी घाट में पहुँचे, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने स्नान किया और पीपल के पेड़ के नीचे फिर उन्होंने क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके साथ उनका एक शिष्य था और उस शिष्य का नाम क्या था, अखंडानंद, ठीक है। उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि मेरे को पता चल चुका है कि जो समूचा विश्व है और अणु है, मतलब एक जो अणु का निर्माण और ब्रह्मांड का निर्माण है, वो क्या हुआ है, एक ही चीज़ से हुआ है, ये इन्होंने अपने उसमें बोला था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो कब आए थे,
तो याद रखिएगा अगस्त 1890 में, ठीक है, उन्होंने ये आगमन हुआ था। उसके 17-18 साल के बाद वो फिर से अल्मोड़ा आए थे गाइज 1897 में, और फिर उन्होंने क्या किया था, जो अल्मोड़ा की खजांची मार्केट है, ठीक है, खजांची जगह है, वहाँ पर उन्होंने सभा को क्या किया था, संबोधित किया था। तो ये 2 डेट याद रखिएगा, 1890 ज्ञान प्राप्ति वाली, कहाँ पर, काकड़ी घाट पर, 1897 में दूसरी बार आए थे, और खजांची, ठीक है, खजांची बाजार पर उन्होंने क्या किया था गाइस, जगह पर 5000 लोग इस को संबोधित किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भिटौली महीना के नाम से प्रसिद्ध है, फागुन, चैत्र, ज्येष्ठ या फिर आषाढ़। तो गाइज देखिए, सबसे पहले समझिए भिटौली है क्या, ठीक है। अगर बात करें भिटौली की, तो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनके मायके से क्या है, एक रिवाज चला हुआ आया है, अब तो लगभग ये बंद हो चुका है, बट पुराने टाइम पे पहाड़ों में अभी भी चलता है। जो भाई होता है गाइज, वो कुछ पकवान या फिर कोई भी ऐसी चीज़ क्या करता है, मिठाई, वो अपने बहन के घर ले जाता है, किसके रूप में, भिटौली के रूप में। इसका रीज़न क्या माना जाता है गाइज, ये क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में पहले जो क्या था, यहाँ की जो आप कह सकते हो आवागमन की जो व्यवस्था है वो बहुत क्या है, बाधित रहती है, ठीक है, क्योंकि उतनी है नहीं, सड़कें अच्छी थी नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता था, अपनी बहन से मिलने के लिए उसे जो भी समाचार देना होता था, तो वो भिटौली के रूप में कुछ ले जाते थे। तो ये प्रथा चलती आ रही है। ये कब चलती है गाइज, कब दी जाती है भिटौली, तो याद रखिएगा चैत्र महीने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है, बागनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वरनाथ या फिर केदारनाथ। तो गाइज देखिए, बागनाथ सब की बात करें तो बागेश्वर का नाम याद आ जाएगा आपको, ठीक हो गया। फिर अगर बात करें तुंगनाथ की, तो तुंगनाथ से याद रखिएगा गाइज कहाँ पर है, सबसे पहले तो रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है, पंच केदारों में से एक केदार। और भगवान शिव का जो हाईएस्ट पीक मंदिर है, अब हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर, वो कौन सा है गाइज, आपका तुंगनाथ मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। फिर बात आएगी कल्पेश्वरनाथ की गाइज, तो कल्पेश्वरनाथ कहाँ पर स्थित है, हमारे चमोली रीजन में स्थित है, ठीक है। और ये भी पंच केदारों में 5वां केदार है, कौन सा, कल्पेश्वरनाथ। जितने भी पंच केदार हैं गाइज, ये क्या होते हैं, वर्ष में कुछ महीने बंद रहते हैं, ठीक है। बट आपका कल्पेश्वरनाथ ऐसा पंच केदारों में से सम्मिलित है जो आपका क्या रहता है, 12 महीने यहाँ पर आप जा सकते हैं, कल्पेश्वरनाथ। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा पंच केदार वर्ष के 12 महीने ओपन रहता है, तो कल्पेश्वरनाथ आंसर हो जाएगा। केदारनाथ की बात करें गाइज, तो केदारनाथ भी आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, और ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। केदारनाथ से आपको याद होगा मैंने 2 उत्सव बताए थे, एक भतूज और एक कढ़ाई। तो आप गाइज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, भतूज उत्सव कौन से कहाँ मनाया जाता है और कढ़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है, नरेंद्र शाह, बलभद्र शाह, कीर्ति शाह या महेंद्र शाह। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है, कीर्ति शाह को। तो गाइज अगर कीर्ति शाह के बारे में बात करें, तो देखिए इनको राजर्षि कीर्ति शाह भी कहा जाता है, और ये उपाधि इन्हें किसने दी थी, ये उपाधि दी थी इन्हें भक्त दर्शन ने, ठीक हो गया। किसने दी थी, भक्त दर्शन ने। जब इनकी क्या हुई थी, ये राजगद्दी पर बैठे थे, तो तब इनकी आयु क्या थी, बहुत कम थी। 13 वर्ष में ही क्या हो गया था, इनके पिता प्रताप शाह का स्वर्गवास हो गया था जब इनकी उम्र 13 वर्ष थी। तो इनका जो प्रारंभिक संरक्षक था, तो क्वेश्चन क्या पूछे, अगर प्रारंभिक संरक्षक पूछे कीर्ति शाह का, तो इनके चाचा थे, वो कौन थे, विक्रम शाह, इनका नाम याद रखिएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि वो शासन चला नहीं पाए अच्छे से, तो इनकी माता राजमाता गुलेरिया, ठीक है, राजमाता गुलेरिया कुंदन देई,
ये क्या थी फिर इनकी संरक्षिका बनी और इन्होंने ही क्या किया गाइज, पूरे राजकाज को संभाला। क्वेश्चन क्या बनता है गाइज, कीर्ति शाह ने अपनी जो शिक्षा थी वो कहाँ से ख़त्म किया, जो अपर डिग्री थी उनकी, ठीक है, वो कहाँ से ली थी? तो याद रखिएगा अजमेर के मेयो कॉलेज से। कहाँ से ली थी गाइज? अजमेर के मेयो कॉलेज से। और उसके बाद गाइज इन्होंने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल 1891 और कैंपबेल बोर्डिंग हाउस, हिवेट संस्कृत पाठशाला, इनकी भी क्या की थी, स्थापना की थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, ये इंग्लैंड गए थे, टिहरी रियासत के राजा जो इंग्लैंड गए थे, कब? 1909 में। तो वो कौन हो जाएंगे? कीर्ति शाह। और वहाँ इन्हें 11 तोपों की क्या की गई थी गाइज, सलामती भी दी गई थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज हमारे। इनकी अगर उपाधियाँ जाने गाइज तो उपाधियाँ भी पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा। इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया कहा अंग्रेज़ों ने। क्या कहा? कंपेनियन ऑफ इंडिया। और अगर बात करूँ तो सर की उपाधि दी इन्हें, KCSI की उपाधि दी, नाइट कमांडर की उपाधि दी, CSI की उपाधि, ये सारी की सारी किस पर हैं? हमारे कीर्ति शाह पर हैं। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया? रैमजे, गार्डनर, ट्रेल या सर संटोनी मैकडोनाल्ड? ठीक है, उच्च न्यायालय, सबसे पहले उच्च न्यायालय आया है तो आपको पता होना चाहिए उच्च न्यायालय कहाँ पर है गाइज, नैनीताल में स्थित है। 9 नवंबर 2000 को जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन नैनीताल में उच्च न्यायालय को क्या कर दिया गया था, मान्यता प्राप्त कर दी थी इसको। ठीक है, अब बात आएगी, अभी अगर मैं जजेस की बात करूं तो कितने जज बैठते हैं? टोटल बैठते हैं गाइज 11। ठीक है, इसमें से 9 तो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं और 2 आपके एडिशनल जज होते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। वर्तमान में अगर बात करें गाइज कौन है जज, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, रमेश रंगनाथन। ठीक है, पहले कौन थे, अशोक देसाई थे। तो गाइज जो उच्च न्यायालय भवन का निर्माण करवाया गया था 19 AD में करवाया गया था, किसके द्वारा, सर संटनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है मीलम, कफनी, गंगोत्री या फिर सुंदर ढूंगा, या सुंदर ढूंगी भी होगा गाइज ये। ठीक है, तो गाइज देखिए मीलम की बात करूं तो मीलम है आपका, ये पड़ेगा पिथौरागढ़ में। ठीक है, लगभग ये पड़ता है 16 किलोमीटर के आसपास लंबा है। कफनी, अगर कफनी की बात करूं तो कफनी आपका आ जाएगा गाइज बागेश्वर में, ये भी कहाँ आ जाएगा आपका, कुमाऊं रीजन का हो जाएगा। गंगोत्री की बात करूं गाइज तो गंगोत्री आपका पड़ जाएगा उत्तरकाशी में। ठीक है, और ये 32 किलोमीटर लॉन्ग है और यही क्या है, हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। सुंदर ढूंगी की या सुंदर ढूंगा की बात करूँ गाइज, ये भी बागेश्वर में स्थित है। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई आपके, कौन कहाँ पर स्थित है सबसे बड़ा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, 2 सेंस में क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछे उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, आपका आंसर होगा गंगोत्री। पूछे गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद, आपका आंसर होगा गंगोत्री। पर अगर आपसे पूछे कुमाऊं का, ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा पिंडारी। ठीक हो गया, पिंडारी हो जाएगा आंसर। पिंडारी उत्तराखंड का दूसरा है और कुमाऊं का क्या हो जाएगा, टॉप, क्योंकि आपका गंगोत्री कहाँ पड़ता है, गढ़वाल रीजन में। तो आप क्वेश्चन को देखिए गाइज, गलत नहीं करना है आपको, सेंस क्वेश्चन किस सेंस में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? मसूरी, औली, कौसानी, नैनीताल। तो सबको पता है भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा था, कौसानी को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। थोड़ी इन्फॉर्मेशन है गाइज, वो हम देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, पर्यटन नगरी कौसानी में महात्मा गांधी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर 1929 में स्वयं इस स्थल पर पहुँचे और यहाँ के सौंदर्य व अलौकिक शांति के चलते 14 दिनों तक यहाँ रुके। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है। दूसरा अगर बात करूँ, इस दौरान इन्होंने यहाँ प्रसिद्ध पुस्तक
अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी। ठीक है, अनासक्ति योग इन्होंने कहाँ पर लिखी? हमारे कौसानी में। इनकी इन सभी स्मृतियों को सजोने के लिहाज से जिस बंगले में वे रुके थे उसे अनासक्ति आश्रम के नाम से आज जाना जाता है। अब गाइज ये आएगा कि देखिए, गांधी स्मारक निधि की ओर से वर्ष 1966 में इस बंगले को अनासक्ति आश्रम का नाम दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बंगले पर गांधी जी रुके थे उसे अनासक्ति आश्रम का नाम किसके द्वारा दिया गया? गांधी स्मारक निधि के द्वारा। कब दिया गया? 1966 में। इन्होंने वर्ष 1915 से 1946 तक तकरीबन 6 बार उत्तराखंड की क्या की थी? यात्रा की थी। और बात करें गाइस तो 1915 में अप्रैल माह में वे कुंभ के मौके पर हरिद्वार आए। हरिद्वार कब आए पहली बार पूछे तो 1915 में। उसके बाद ये ऋषिकेश और स्वर्गाश्रम भी गए। उत्तराखंड में इनकी ये क्या थी? पहली यात्रा थी। कुमाऊं की पहली यात्रा नहीं। अगर उत्तराखंड की बोले तब आप 1925 में जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन के सेंस को समझिएगा, कुमाऊं वाला रीजन अलग हो जाएगा। 1916 में पुनः हरिद्वार आए और स्वामी श्रद्धानंद के विशेष आग्रह पर उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में व्याख्यान दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है, गुरुकुल कांगड़ी में गांधी जी ने व्याख्यान कब दिया? तो कब दिया? 1916 में। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट भ्रामरी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी या फिर टिहरी? तो गाइज कोट भ्रामरी मंदिर ये स्थित है आपका कहाँ पर? बागेश्वर में। इसमें बोला जाता है गाइज कि एक वरुण नाम का कोई क्या था? राजा था। तो वो क्या करता है, इस स्थान पर एक पानी का सरोवर था, उसके नीचे जाके छिप जाता है। ठीक है, वहाँ से बाहर ही नहीं आ रहा था। तो इंद्र देवता इससे परेशान हो जाते हैं। तो वो फिर हमारी लक्ष्मी देवी से बोलते हैं और वो क्या करती हैं गाइज? भ्रामरी देवी का स्वरूप लेकर के पानी के जाने का मार्ग बना देती है। उसके बाद क्या होता है, पानी वहाँ से पूरा सूख जाता है और उसके बाद फिर ये क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। ये इसकी हो गई ये। अब मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिस, तो गाइज देखिए, पहले तो आंसर क्या हो गया? बागेश्वर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। कोट की माई का मंदिर अल्मोड़ा से ग्वालदम जाने वाले रास्ते पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? अल्मोड़ा ग्वालदम मार्ग पर ये स्थित है। चंदवंशीय राजा जगतचंद ने ग्राम झालामाली तथा ग्राम डुंगरी मंदिर को गूंठ में चढ़ाया। मैंने आपको बताया था जब चंद राजवंश पढ़ाया है, गूढ़ भूमि क्या होती है? राजा लोग मंदिरों को दान दे देते थे, मतलब उससे जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो मंदिर में क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। तो जो हमारे जगतचंद थे उन्होंने झालामाली और डोंगरी मंदिर गूढ़ भूमि में दे दिया था। रोज चंडी पाठ के लिए भेंटा ग्राम के लोहुमी ब्राह्मणों को नियुक्ति किया गया। ठीक है, जखेड़ा के पंडियारों ने हर वर्ष मेला बनाने का निर्णय लिया और अब उनकी ओर से क्या होता है? भंडारा होता है। यहाँ पर मेला लगता है गाइज, वो याद रखिएगा कब लगता है? चैत्र की अष्टमी को प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज ये। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो गाइज क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार कब किया था? 1790, 1814, 1804, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।